आराम से इस क्लास के द्वारा कवर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज टॉपिक रहने वाला हमारा पुरस्कार और सम्मान है। चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिए भारत में, यहाँ सवाल जरूर पछता है आपके सामने। अवार्ड्स जो आपके होते हैं उनका सवाल एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्लास नंबर 15 जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। पुरस्कार और सम्मान जो है वो आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, भौतिकी और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, ठीक है। हम करंट अफेयर्स वाला सवाल नहीं कर रहे हैं, हम उसका स्टैटिक वाला पोर्शन जो उसके सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, ठीक है। देखो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है ये तो आप सभी जानते हो कि इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल इसकी शुरुआत करने वाले, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल भी आपको याद होगा कि जो डायनामाइट है इसका आविष्कार करने वाले कौन थे, ये अल्फ्रेड नोबेल थे ना। और इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपके की थी, ठीक है। और 1901 में पहली बार जो है जो नोबेल पुरस्कार है इनको स्टार्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत में बेटा 5 क्षेत्र में ही आपके स्टार्ट हुए थे, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके क्षेत्र पूछो दोस्तों आपसे, लिखिए मेडिसिन दोस्तों ना, मेडिसिन क्षेत्र में आपको मेडिसिन लिखिएगा, शांति लिखिए, पीस शांति, या फिर फिजिक्स या फिर भौतिकी कह दीजिए इसको आप, या फिर केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान कह दीजिए, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान ये कह दीजिए। तो आपके मेडिसिन, शांति, भौतिकी और रसायन विज्ञान, इन क्षेत्रों में आपके जो नोबेल पुरस्कार है वो आपके शुरू हुए, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक आपके अवार्ड जो है वो बाद में शुरू होता है, 1968 में उसकी स्थापना होती है और 1969 के अंदर वह अवार्ड पहली बार शुरू होता है। एक यहाँ पर साहित्य भी लिख लीजिएगा ना, जो लिटरेचर आपके वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 शुरू होते हैं कब, 1901 में, लेकिन 1968 में एक अवार्ड की स्थापना होती है और 1969 के अंदर एक अवार्ड जो है मैंने आपसे कहा कि ये शुरू हो जाता है। और ये अवार्ड कौन सा, इकोनॉमिक्स का अवार्ड है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड, ठीक है। वहीं अगर इन अवार्ड्स की मैं बात करूं दोस्तों, आपके इन अवार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की तारीख कौन सी है, जिस दिन नोबेल साहब का निधन होता है उस तारीख को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 10 दिसंबर की तारीख है, ठीक है। अच्छा कहां पर होते हैं आपके, शांति वाला जो पीस वाला है ना वो तो होता है कहां पर, ये तो आपके ओस्लो के अंदर होता है, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी, नॉर्वे की राजधानी है ना। और वहीं जो बाकी जो शेष आपके अवार्ड हैं वो कहां पर होते हैं, वो आपके स्टॉकहोम के अंदर होते हैं। स्टॉकहोम आप जानते हो किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपसे कह रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा तो मैरी क्यूरी जो है इनकी मैं बात करूं दोस्तों आपसे, लिखिए रेडियम का आविष्कार करने वाली कौन थी, रेडियम जो होता है उसकी खोज करने वाली कौन है, वो भी मैरी क्यूरी, आपको ध्यान है, जो आपके रेडियम है उसकी भी खोज करने वाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों क्यूरी पूछूं आपसे, क्यूरी किसकी इकाई होती है आपके, क्यूरी और बैकुरल ना, क्यूरी और बैकुरल लिखना, ये तो किसकी दोस्तों यूनिट आपके, क्यूरी और बैकुरल पूछूं आपसे, ये रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। ये भी सवाल खूब आता है कि रेडियो एक्टिविटी, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको रेडियो सक्रियता कहते हैं, इसकी यूनिट कौन है, क्यूरी या फिर बैकुरल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर हो गया ना। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार आपके दिया गया, ठीक है। मतलब मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को नोबेल पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। वर्ष 2012 के अंदर, वर्ष 13 के अंदर, 14 के अंदर या 15 के अंदर, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। याद करो बेटा दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी पूछूं आपसे, इनका दोस्तों कौन सा, इनका आपके बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये इनके फाउंडेशन का नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों किस वर्ष में अवार्ड मिलता है इनको, 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार शांति वाला प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए 2014 में इनको शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा, पूछूं आपसे नोबेल पुरस्कार पाने वाली
सबसे युवा कौन है, वो है आपके मलाला यूसुफजई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा कौन है, मलाला यूसुफजई, ठीक है। चलो सबसे युवा तो ये हो गई है ना, अब आप में से कौन बताएगा सबसे जो बुजुर्ग है वो कौन है, ठीक है। सबसे बुजुर्ग कौन थे, अब तो उनका निधन हो गया है। मैंने पूछा आपसे सबसे बुजुर्ग कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, इनका नाम आपको बताना है, ठीक है। यंगेस्ट तो कौन हो गई, मलाला हो गई है ना। ओल्डेस्ट कौन है, ये सवाल आपके लिए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, मैग्नेस पुरस्कार पाने वाले, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। देखो मैग्नेस अवार्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ठीक है। जो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, ये कौन सा लिखना आपके, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार वो होता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, हाँ था मतलब उनका निधन हो गया कुछ दिनों पहले आपके, आपको मैंने नाम तो लिखवाया हुआ है लेकिन शायद आप भूल गए उनका नाम, जो हो सकता है याद करो कौन थे वो जिनको सबसे बुजुर्ग थे आपके नोबेल पुरस्कार पाने वाले, ठीक है। हाँ तुम भी, मैंने क्वेश्चन चेंज करा, तुमने भी क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, तुम बहुत ही खतरनाक टाइप के इंसान हो, ठीक है। अरे लिथियम बैटरी वाले नाम बता, नाम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ घर कहाँ है, पीपल के पेड़ के सामने, पीपल का पेड़ कहाँ है, मेरे घर के सामने, दोनों कहाँ है, आमने सामने। अरे तू नाम बता ना, क्या नाम है उसका। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये अवार्ड दोस्तों कहाँ पर मिलता है, ये अवार्ड आपके मनीला जो फिलीपींस है, यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। अच्छा इस अवार्ड को पाने वाले कौन थे आपके पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे छापना इस अवार्ड को पाने वाले, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाँ गुड एनफ लिखिएगा, गुड एनफ कौन थे, गुड एनफ थे, ये आपको नोट करना है इनका नाम। सबसे बुजुर्ग कौन थे, गुड एनफ, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुड एनफ है ना। चलिएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई साहब भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, तो भी आपके विनोबा भावे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट 1958 के अंदर इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब मिलता है, 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भूदान जो आंदोलन है इसको शुरू करने वाले, ठीक है। देखिए भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे आपके, वो भी यही थे। ये तीन क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है ना। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हर एग्जाम में सवाल आपको निश्चित रूप से मिलता है कि भाई अरुंधति रॉय जो है इनको बुकर पुरस्कार मिलता है, वो कौन सी पुस्तक के लिए मिला। देखो अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ लेगी भाई साहब, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है ना, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर हमारा अलग होगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे, तो आंसर आपका अलग होने वाला है, ठीक है। चलिए पहली भारतीय महिला का नाम तो लिखा हुआ है, पहले भारतीय का नाम लिखना, वी.एस. नायपॉल। कौन थे, वी.एस. नायपॉल बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन थे, वी.एस. नायपॉल, ठीक है। अच्छा इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, क्या है, इन ए फ्री स्टेट, ये इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे कौन है, वो अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला, ठीक है। इनकी रसगुल्ला 3 बुक आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जिसके लिए मिला उसका नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। इसके लिए ये अवार्ड मिलता है, बुकर पुरस्कार किसको, अरुंधति रॉय को प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे दोस्तों, इसके अलावा आपके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस कौन सा है, इनकी बड़ी फेमस बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। कौन सी है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे आजादी बुक किसकी है, वो भी इन्हीं की है, ठीक है। तो ये 2-3 बुक और नोट कर लीजिएगा आप जो है। बाकी हमारा आंसर तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को अवार्ड मिला है, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले इनको पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले इनको
पेन पिंटर अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले इनको पेन पिंटर अवार्ड जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, अरुंधति रॉय को प्राप्त हुआ। ये भी लगे हाथ आप यहीं पर छाप लीजिए, ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, इन्हीं को दोस्तों मिला है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, बुकर पुरस्कार 2024 जो है ये किसको मिला है अभी हाल ही में ना, बताओ बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है और किसके लिए मिला है, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा किसको मिला और किसके लिए मिला है ना। चलिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया, ठीक है। पहली बार की बात कर रहा है ना, 1904 में मिलता है, 1944 में मिलता है, 54 में मिलता है या 84 में मिलता है, ठीक है। सवाल आसान है पर इस सवाल में जानकारी बहुत सारी आपके लिए बन सकती है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है इसकी शुरुआत कब होती है, 1954 में इसकी शुरुआत होती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पहली बार किसको मिलता है, तो पहली बार 3 लोगों को एक साथ में मिलता है। कौन कौन था आपके, तो लिखिएगा, हाँ समांथा, दोस्तों समांथा जी को मिलता है इस साल आपके, और ऑर्बिटल के लिए मिलता है, लिख लो ना, ये अपडेट कर रहा हूं कंटेंट को अपने को। समांथा जी को मिलता है लिखना, और इंग्लैंड की है आपके, और लिखिएगा ऑर्बिटल जो है इसके लिए मिलता है, किसके लिए मिलता है, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगे हाथ लिखो, समंता हार्वे है ना, पूरा नाम लिखिए, समंता हार्वे इनका नाम था, और ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला, ठीक है। चलिए छोड़िए उस बात को, मैंने कहा 1954 में इसकी शुरुआत होती है, 3 लोग को एक साथ मिलता है। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है एक नाम तो आपके सामने यहां पर, ठीक है। इसके बाद उसको लिखना आपके, इसके बाद अगर पूछूं आपसे सीवी रमन जो है ये सेकंड नाम आपके सामने, ठीक है। और लिखिए सी राजगोपालाचारी ये तीसरा नाम आपके सामने यहां पर, ठीक है। तो इन तीनों को पहली बार में 54 में अवार्ड मिला, ठीक है। और दोस्तों लेटेस्ट पूछूं आपसे किसको, लेटेस्ट पूछा आपसे 2024 पूछूं आपसे, तो 5 को इस साल अवार्ड मिला, ठीक है। किसको इसको मिला है, देखिए कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक जो हैं इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन छापना, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक जो है इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। नंबर 3 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 3 लिखिएगा आपके, नंबर 3 कौन सा लिखना आपके, लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको ये अवार्ड मिलता है, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। और एक भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जो है इनको ये अवार्ड मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 को मिलता है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, सवाल बहुत बढ़िया है, जिनको भारत का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है और पाकिस्तान का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, ऐसे एकमात्र व्यक्ति कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह है और BP सिंह है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दोस्तों बताओ क्या होगा आपका आंसर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप जानते हो आज ही के दिन इन्होंने जो आपके अपना कार्यकाल शुरू किया था किसके रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में 1989 के अंदर ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। चलो बताओ, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और BP सिंह, क्या आपका आंसर होने वाला है, किनको भारत का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, मतलब भारत का हाईएस्ट अवार्ड का मतलब आपके भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उनको पाकिस्तान का भी हाईएस्ट अवार्ड, नल्ला का भी जो हाईएस्ट अवार्ड है निशान है पाकिस्तान, मिटा देंगे लिखना रसगुल्ला, लिखिए भारत रत्न जो है ये भी प्राप्त हुआ है, और दोस्तों इसके अलावा इनको निशान है पाकिस्तान, ब्रैकेट में लिख दो, मिटा देंगे, है ना, लिखना निशान है पाकिस्तान, ये जो अवार्ड है ये भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। दोनों का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, वो थे मोरारजी देसाई, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1978 में इन्हीं के टाइम हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो निशान है पाकिस्तान है ये उनको 1990 में मिलता है ना, निशान है पाकिस्तान जो है ये 1990 में मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है ये 1991 कब मिलता है, 1991, ठीक है। तो निशान है पाकिस्तान जो है ये 1990 में मिलता है, और भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये आपके 1991, ठीक है। 10 बार बजट पेश करने वाले आप कौन थे, वो भी आपकी यही थे, ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार से बाहर किया गया था, ये भी करने वाले कौन थे, यही था ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, चलिएगा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। ठीक है, जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, इस पुरस्कार को पाने वाले पहला या फिर एकमात्र बोल दीजिए, अभी तक दोस्तों कोई और को नहीं मिला है, एक को और मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, मेजर ध्यानचंद है ना। ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया। ठीक है, चलिएगा, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, बलबीर सिंह और विजय अमृतराज। ठीक है, मैं सच बताऊं आपको, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर इन चारों नाम में किसी को देना चाहिए तो सबसे पहले जो है वो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इन चारों में पहला स्थान तो उन्हीं का आना चाहिए था। हाँ, उसके बाद सचिन साहब को मिलता कोई बात नहीं है ना, पर इन चारों में पहला स्थान तो किसका था, मेजर ध्यानचंद का था, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, तो लिखिएगा सचिन साहब को ये अवार्ड मिलता है, ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक आंसर। ठीक है, सचिन साहब को 2014 के अंदर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, जिस साल एग्जाम में पूछा गया था उसी साल आपको ये अवार्ड मिलता है, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर। ठीक है, इस साल इनको अवार्ड मिलता है, ऑप्शन नंबर एक आपके ठीक आंसर है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे, जिसको आप वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं ना, उसी को दोस्तों पहले क्या, उसी को पहले बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या बोलते थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। ठीक है, इस अवार्ड को पाने वाले क्रिकेटर पूछूं आपसे दोस्तों, उसमें कौन कौन आपके साथ, उसमें कौन कौन छापना, तो उसमें भी पहला स्थान किसका है, सचिन साहब का आपको छापना है। ठीक है, अरे प्लेइंग इट माई वे पूछे आपसे, प्लेइंग इट माई वे जो है, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी आपके, सचिन साहब की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पहला सचिन साहब थे आपके, उसके बाद कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7, ये नंबर 2 थे। ठीक है, इसके बाद कौन थे अपने चीकू भाई साहब, विराट कोहली कौन थे, विराट कोहली। और नंबर 4 कौन आपके, नंबर 4 है हिटमैन रोहित शर्मा। ठीक है, तो इन चार को अवार्ड मिला हुआ, कौन सा, जो आपके खेल का हाईएस्ट अवार्ड है, इन चार को मिला हुआ। ठीक है, सचिन साहब ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक आंसर हो गया ना। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए ना, पुलित्जर पुरस्कार किस पहले भारतीय को मिला, सवाल आपके सामने। हाँ, अभी इसमें जो वर्तमान में आपके, इसका नाम क्या है, इसका नाम वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम हो चुका है। ठीक है, और वहीं इसकी इनामी राशि कितनी हो चुकी है, 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी हो चुकी है ना। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पहले भारतीय का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी गीता आनंद, ऑप्शन नंबर डी झुम्पा लाहिड़ी। आपको बताना है, देखो झुम्पा लाहिड़ी है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि द लोलैंड पुस्तक के राइटर कौन है ना। झुम्पा लाहिड़ी जी के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि द लोलैंड पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है, तो छापना वो झुम्पा लाहिड़ी है, लगे हाथ आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पर हमारा सवाल ये कहता है कि पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, गोविंद बिहारी लाल। कौन है, गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा ये पुलित्जर दोस्तों अवार्ड जो है, ये पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र का दोस्तों अवार्ड है। देखो एग्जाम में कभी कभी है ना क्षेत्र ही पूछते हैं कि पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र का अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र का अवार्ड है। सवाल कभी कभी एग्जाम में केवल अवार्ड का क्षेत्र पूछता है, बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र का अवार्ड है, और इसके अलावा बहुत सारे और अवार्ड अभी आगे आएंगे। तो जो पुलित्जर अवार्ड है आपके, वो किसका है, वो जो पत्रकारिता होती है आपके, इसका अवार्ड है, आपको ध्यान है। ठीक है, और किस देश का अवार्ड है, यूएसए का अवार्ड है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, यूएसए का अवार्ड है, और लिखिएगा पत्रकारिता का अवार्ड आपके, और 1917 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा गोविंद बिहारी लाल को कब मिला बताओ, गोविंद बिहारी लाल को किस वर्ष में मिलता है, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अभी इसी का सवाल हमारे यहाँ पर पूछा गया कि 2024 में ये अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, तो रूप बदल बदल के ये सवाल आपके सामने आएगा। तीन तो देखिए, आरआरबी जेई का सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन का सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है आपके सामने यहाँ पर। तो दोस्तों यह अवार्ड किसका, आपके यह अवार्ड जो है वो सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे, लिखिएगा 1937 के अंदर गोविंद बिहारी लाल को यह अवार्ड मिला था, ऑप्शन नंबर एक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने कहा
फाल्के पुरस्कार सिनेमा का अवार्ड है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा शुरुआत कब होती है इसकी? 1969 के अंदर है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस अवार्ड को पाने वाली पहली कौन थी आपके? तो देविका रानी जी पहली है ना, देविका रानी को ये पहली बार अवार्ड मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिनेमा के अंदर बेहतरीन कार्य करने के लिए देविका रानी जी को पहले ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इस साल पूछूं आपसे किसको मिला है? तो इस साल आई एम अ डिस्को डांसर तू गधा में मास्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है? जो मिथुन चक्रवर्ती है इसको मिला है, मतलब कि इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आई एम डिस्को डांसर वाले जो है ना, तो मिथुन चक्रवर्ती को इस साल, ठीक है, इन्हीं को बेटा इस साल कौन सा अवार्ड मिला? इन्हीं को इस साल आपके पद्म भूषण अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण जो है यह भी इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सिनेमा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके फाल्के पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके इनको हम बोलते हैं भारतीय सिनेमा का आपके पिता किसको बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शांति स्वरूप भटनागर भारतीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए देते हैं? ठीक है, बताओ शांति स्वरूप भटनागर, अच्छा इन्होंने किसकी स्थापना की है? बताओ आप में से कौन बताएगा इन्होंने किस संस्था की स्थापना की है? कोई भी छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि सवाल क्या पूछता है एग्जाम में और हम तैयारी कैसी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, बस आप कर लो। ठीक है, चलिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये क्षेत्र कौन सा? सवाल आपसे ये पूछा है, पर मैंने आपसे पूछा कि शांति स्वरूप भटनागर जी ने किसकी स्थापना की थी? दोस्तों एक संस्था मैंने आपको लिखवाई थी संगठन के अंदर आपके, उसका नाम था CSIR, शायद आपने नाम सुना होगा, और मैंने भी ये क्वेश्चन आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों याद करो आपके, जिसकी दोस्तों दोनों हिंदी आपके सेम थी और आपकी जो इंग्लिश थी दोस्तों आपकी अलग थी, है ना? क्या लग रहा है मेरी कमर पे, कुछ लग रहा है क्या? तो हटाओ ना यार, बच्चे बार बार बोल रहे हैं। क्या है दिखाना? धागा है रिश्तों का, पढ़ ले चुपचाप। तेरा दिमाग, तेरा ध्यान धागे में चला गया ना, यहाँ लगा छिपकली दिमाग अपना। तो मैं पूछूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, CSIR ना। अच्छा याद करो, इसकी स्थापना 1942 में होती है, खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे, और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है आपकी, वो कौन थी आपकी इसकी महानिदेशक थी, हमने आपसे कहा था। ठीक है, और लिखिएगा विज्ञान तकनीक जो है इस क्षेत्र का अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, अच्छा इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो फाउंडर थे ना, उन्हीं का नाम क्या था? शांति स्वरूप भटनागर जो है, शांति स्वरूप भटनागर, ये इसके फाउंडर थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, विज्ञान और तकनीक ऑप्शन नंबर बी, आपको ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र का अवार्ड। अच्छा शुरू कब हुआ? आपके 1957 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? बताओ, जसपाल राणा, महाराजा भीम सिंह, श्यामलाल, महाराजा करणी सिंह, है ना? बताओ 1 2 3 4 चार ऑप्शन आपके सामने। अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? ठीक है, पहले भारतीय शूटिंग में पूछूं आपसे कौन थे? अच्छा अर्जुन अवार्ड पूछे आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने 1961 में। अच्छा कई लोग तो रसगुल्ला यहां पर ऐसे हैं जो इन चारों में से एक ही नाम जानते हैं, जिनका नाम है जसपाल राणा। उन्हें लगता है इन्हीं को यह अवार्ड मिला होगा। अरे जसपाल राणा वो अभी के खिलाड़ी है बेटा, 1961 में यह अवार्ड शुरू हो गया था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो पहली बार यह अवार्ड मिला था ना, उसमें जो शूटिंग का अवार्ड मिला था वो किसको मिला है? सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है, लिखना महाराजा करणी सिंह। तुम हो तुक्केबाज। ठीक है, मतलब तुम्हारी किस्मत दोस्तों इतनी खराब है, ऊंट के ऊपर बैठ के जाओ कुत्ता खा जाए तुमको, है ना? तुम ऐसी किस्मत वाले हो, महाराजा करणी सिंह। ठीक है, अरे दोस्तों इनके दोस्तों नाम पर सो करनी रेंज है ना, करनी शूटिंग रेंज आपने नाम सुना दोस्तों का। करनी शूटिंग रेंज बड़ी फेमस रेंज है इनके नाम की, इन्हीं के नाम की, है ना? करनी शूटिंग रेंज जो है बड़ी फेमस रेंज है, शूटिंग के लिए यूज करते हैं लोग। करनी शूटिंग रेंज नाम इसका, बहुत सारे कंपटीशन यहीं पर होते हैं और ये बड़ी फेमस नाम है इनके नाम पर ना, महाराजा करणी
सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुक्का मारे जा रहे हो ना, जसपाल राणा, बढ़िया है दोस्तों। इसमें जो है वो दोस्तों आपके अर्जुन का नाम नहीं है, बढ़िया रहा, इसमें अर्जुन का नाम नहीं है, ठीक है। वरना दोस्तों तुम तो जो है अर्जुन पे लगा देते, गुरुजी यही सबसे पुराना निशानेबाज है, इन्हीं को मिला होगा, ठीक है। हाँ बढ़िया है, चलो 1961 के अंदर स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, इसकी इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए इनामी राशि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 लाख रुपए इनामी राशि है। ऑप्शन नंबर सी महाराजा करणी सिंह, आपके ध्यान रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार ने कब किया? आज तो भाई साहब सवाल दोस्तों ऐसे आ रहे हैं ना, तुमको पटक पटक के मार रहे हैं ना, बताओ प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? ठीक है, हाँ, वर्ष 1995, वर्ष 1965, वर्ष 1985, वर्ष 1975। ए बी सी डी बताओ क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी बताओ, ए बी सी डी क्या होगा? ठीक है, अच्छा तुक्केबाज फटाफट जल्दी आओ मार्केट में बाहर, जल्दी निकल के आओ बाहर। ए बी सी डी में से बताओ, तुक्का लगाओ अपना, तुक्का देखते हैं किसका ठीक जाएगा। 1995, 65, 85, 75, चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। याद करो बेटा, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है? 85 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? जो 85 है इसमें शुरुआत होती है, ठीक है। जो कि दोस्तों कोच को अवार्ड मिलता है ना, जो कोच होता है उसकी मेहनत के लिए उसको कौन सा अवार्ड मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। अर्जुन अवार्ड हो या द्रोणाचार्य अवार्ड हो, दोनों की राशि सेम है, 15 लाख रुपए सेम है, आपको छापना है, ठीक है। 15 लाख रुपए सेम राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर क्या है? 1985 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। देखो मैं ऐसे सवाल क्यों लेकर आया हूं कि भविष्य में अगर ये सवाल रिपीट हो ना तो गलत ना हो आपका, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे सवाल लाया हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1985 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू हुआ है? 1985 के अंदर, ठीक है। अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ है? 1961 के अंदर, ठीक है। और दोस्तों आपके राजीव गांधी खेलरत्न अवार्ड पूछूं आपसे, ये 1991 के अंदर शुरू हुआ, आपको ध्यान रखना है, अभी आगे आएगा, ठीक है। चलिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद, महेश भूपति और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बताओ आपके ABCD क्या आंसर होगा? सर मैं आपकी पड़ोसन बोल रही हूँ। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। चलिए, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, पढ़ ले चुपचाप वरना गाल के ऊपर चप्पल का निशान बन गई। बताओ ABCD क्या आंसर होगा? राजीव गांधी खेल, अच्छा इसको अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड बोलते हैं ना, इसको वर्तमान, ठीक है। पर जब शुरुआत इसकी हुई थी ना बेटा, उस समय तो इसको राजीव गांधी खेलरत्न अवार्ड कहते थे, ठीक है। उस समय इसकी राशि कितनी थी आपके? 15 लाख रुपए राशि थी। वर्तमान में क्या हो चुकी है? वर्तमान में ये 25 लाख रुपए हो चुकी है, ठीक है। अच्छा पहली बार किसको मिला था? ये पहली बार अवार्ड जो है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर बी, किसको मिलता है? विश्वनाथ आनंद को मिलता है, ठीक है। और एक खिलाड़ी किसके दोस्तों आपके? इन्हें बोलते हैं शतरंज का जादूगर। क्या बोलते हैं इनको? चेस का जादूगर बोलते हैं। चेस के महानतम खिलाड़ी भारत की ओर से, विश्व के है ना, तो शतरंज का जादूगर विश्वनाथ आनंद आपको छापना है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। शतरंज के जादूगर थे विश्वनाथ आनंद। और इनकी बुक का नाम जानते हो आप? माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर इनकी बुक का नाम है, नोट करना, ठीक है। जो माइंड मास्टर है ये इनकी बुक का नाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, 1991-92 जो है ये इस आपके वर्ष में शुरू हुए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों इसका नाम आपके तारीख लिखना, अभी किसी एग्जाम में इसकी तारीख पूछी थी कि इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, उस अवार्ड से मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस तारीख को है? मुझे याद तो नहीं है ये सवाल किस एग्जाम में आया था, पर सवाल पूछा था कि डेट क्या थी, है ना, डेट क्या है इस नाम का चेंज होने की? बताओ आप में से कौन बताने वाला है कि इसकी डेट क्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर भी छापना, ठीक आंसर हो गया ना। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान करते हैं? ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। नॉर्मन बोरलॉग 2021 की कोई तारीख थी? अरे तारीख बता, 365 दिन होते हैं 2021 के अंदर, तारीख कौन सी है? तारीख है 6 अगस्त, लिखना 6 अगस्त जो है, इस तारीख को लिखेगा
6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग, आपको अगर याद हो तो याद करो, नॉर्मन बोरलॉग का नाम कहाँ सुना है आपने, याद करो। विश्व में जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन है विश्व के अंदर, तो इस क्रांति के जनक जो थे विश्व के अंदर वो थे नॉर्मन बोरलॉग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके जनक थे ना। तो क्षेत्र कौन सा हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति शब्द देने वाले कौन थे, विलियम गोड, कौन थे, इस वर्ड को गढ़ने वाले कौन थे, वो विलियम गोड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शब्द देने वाले विलियम गोड थे, जबकि जनक पूछूं आपसे वो कौन आपके, वो नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत के अंदर कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक कृषि विज्ञान आपको नोट करना है ना। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान करते हैं ना, वीसी रॉय पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और बोरलॉग पुरस्कार, ठीक है। देखो नॉर्मन बोरलॉग का नाम तो मैंने आपको अभी लिखवाया, ठीक है ना, ये कृषि वाला अवार्ड हो गया, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर का नाम मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, मैंने कहा ये आपके कौन सा हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो गया, ठीक है। अब जो दो क्वेश्चन आपके सामने, वीसी रॉय पुरस्कार और धन्वंतरी अवार्ड, बताओ ए और बी में से क्या आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। ए और बी में से क्या आपका आंसर होने वाला है, वीसी रॉय पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार। सर आज के सवाल आपकी बुक में नहीं है, अरे क्या ही बात कर रहा है, मेरी टीम रसगुल्ला इतनी मेहनत नहीं करती जितना तुम सोचते हो ना, वो बुक में कर ली हमने मेहनत तो उसी में से बनाएंगे, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। फिर भी देखते हैं हम, आप बताओ इसका आंसर क्या है। 595 पेज नंबर पे है ये क्वेश्चन आपके, बताओ आप क्या आंसर है ना इसका। बुक में तो सारे सवाल है बेटा ना, बुक में सवाल ज्यादा होंगे मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। बुक में सवाल दिए गए इसके अंदर, बुक में कह रहे हैं जो ए नहीं कह रहे वो तुक्का मार रहे हैं, इसका दोनों ही ठीक आंसर है। और गुरुजी क्या ही बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा बोनस अंक, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बोनस अंक दोस्तों ना। वो आपके सो गोलगप्पे खाने के बाद जो पपड़ी मिलती है ना, वही बोनस अंक है, ठीक है। हाँ तो इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा तो वीसी रॉय पुरस्कार पूछूं आपसे दोस्तों, किसका अवार्ड आपके, यह भी आपके जो वीसी रॉय थे ना, विधान चंद्र रॉय, क्या नाम था इनका, इनका फुल नेम विधान चंद्र रॉय, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल के विधान चंद्र रॉय जो है, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे ना, पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री साहब के। और इन्हीं सो इनका बर्थडे पूछूं आपसे, इनके बर्थडे पर ही हम लोग जो है नेशनल डॉक्टर डे बनाते, क्या बनाते हैं, नेशनल डॉक्टर डे इनके बर्थडे पे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल डॉक्टर डे इन्हीं के बर्थडे पे बनाते हैं, ठीक है, 1 जुलाई को ना, 1 जुलाई को बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीसी रॉय अवार्ड भी चिकित्सा का अवार्ड दोस्तों ना, और धन्वंतरी जो अवार्ड आपके ये भी चिकित्सा का अवार्ड है। तो ए और बी दोनों ही ठीक आंसर ना, ए और बी दोनों ही ठीक आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान करते हैं। अगर ये सवाल भी तुम्हारा गलत हो जाए, अगर ये सवाल भी तुम्हारा गलत हो जाए तो ऐसा करना, ए बी सी डी, कुआं में कूदना है। और कुआं कैसा होना चाहिए आपके, कुआं होना चाहिए खाली, है ना, पानी को खराब करो तुम, है ना, कुआं होना चाहिए खाली, उसमें कूदना है, ठीक है, उसमें कूदना है ना। अगर इसका भी आंसर गलत कर दो आप लोग जो है, बताओ इसमें भी खेल आंसर छाप रहे, अरे देवा, अरे भगवान जी उठा ले यार इनको। बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे किस क्षेत्र में आपके, अरे साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य में मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है आपके, 1954 के अंदर साहित्य अकादमी की स्थापना होती है ना। कभी सवाल पूछूं स्थापना कब होती है, तो 1954 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। सवाल यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बनता है कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये कितनी लैंग्वेज के अंदर ये अवार्ड मिलता है, ठीक है, ये सवाल महत्वपूर्ण, आपके कितनी भाषाओं में अवार्ड मिलता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं, इनमें आपको ये अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारे संविधान से आपके जो दोस्तों हमारे संविधान जो 22 भाषाएं आपकी, इनमें आपको इनमें दोस्तों आपको ये अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लिखिएगा, शायद मिट गया है। 1954 में शुरुआत इसकी स्थापना होती है
और दोस्तों ये अवार्ड पूछूं आपसे 22 दोस्तों हमारे संविधान की जो भाषा है आपकी, जो हमारे संविधान में जो 22 लैंग्वेज हैं उनमें ये अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 2 लैंग्वेज और आपके शामिल है इसके अंदर। सो एक दोस्तों आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शामिल है और एक आपके राजस्थानी शामिल है, ठीक है। तो इंग्लिश और राजस्थानी जो है इनमें भी आपको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो लिखना आपके 24 भाषाओं में ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। जो 23 लिख रहे हैं उनका गलत आंसर है, ठीक है। 23 भाषा पूछूं आपसे रसगुल्ला, वो कौन सी आपकी 23 में कौन सा अवार्ड मिलता है? ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। 22 तो हमारे संविधान की है और एक इंग्लिश शामिल है, ठीक है। जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके, ये 22 तो हमारे संविधान की भाषा है और 2 इंग्लिश और राजस्थानी भाषा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है, साहित्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये अच्छा सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहाँ पर ये कि अवार्ड किसको मिलता है? ये बेस्ट यूनिवर्सिटी को मिलता है। किसके अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर। पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान है कि यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स के अंदर ये अवार्ड मिलता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सवाल आपके सामने यहाँ पर है। 56, 57, 58, 59, 52, 53, 54, 55, ठीक है। देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 1956-57 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इस वर्ष शुरुआत होती है और खेलों के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी जो है उसको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, अर्जुन अवार्ड कब शुरू होता है? 1961 के अंदर, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपके 1991-92 के अंदर ना, और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 के अंदर, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पूछूं आपसे, ये 56-57 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों क्वेश्चन आपके सामने ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल और वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ तो माहौल बनाया गया, ठीक है। ये सवाल में यहां तो बनाया गया माहौल। सवाल ये पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। ये तो माहौल बनाया गया ना, ये तो माहौल है। सवाल पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है, भारत रत्न है, ध्यानचंद पुरस्कार है, पद्मश्री, ठीक है। देखो तो भारत में अगर पूछूं आपसे कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा आपके, ये परमवीर चक्र होगा। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर आपको ध्यान रखना है। कौन सा अवार्ड है? परमवीर चक्र आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछूं आपसे, वो परमवीर चक्र, ठीक है। और पहले भारतीय जिनको अवार्ड मिलता है वो कौन है? वो है मेजर सोमनाथ। कौन है? मेजर सोमनाथ पहले भारतीय है जिनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ठीक है। वर्ष 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया? अब जो सवाल आ रहे हैं ना वो इस साल सीजीएल के एग्जाम में सवाल पूछे गए, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल आपके सीजीएल के एग्जाम में इसी साल आए, ठीक है। वर्ष 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ एशिया मुबारक बेगम, कविता कृष्णमूर्ति, पुलावा सुशीला और आशा भोसले। लिखिएगा दोस्तों, आप इन चारों में से एक ही नाम जानते हो। कमाल की बात तो ये है ना। तो लिखना आशा भोसले करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनको नाइटिंगेल ऑफ एशिया आपके अवार्ड मिला था 1987 के अंदर मिला था और एशिया का अवार्ड था ऑप्शन नंबर डी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको अवार्ड दोस्तों मिला था। इनका दोस्तों बड़ा फेवरेट गाना सावन आया, ठीक है। सावन आया इनका फेवरेट गाना था। जब हम आजाद हुए थे ना उस समय की बात है, 1948। कब की बात है? 1948, आजादी के टाइम की बात है आपकी। उस समय गाना आता है इनका सावन आया है। कौन सा? सावन आया है दोस्तों। अभी वाला सावन आया गाना नहीं, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, ये वाला नहीं है ना, ये उस समय की बात है। ऑप्शन नंबर डी आशा भोसले, ठीक है। तुम्हारे जन्म से पहले की बात है, हमारे टाइम की बात है रसगुल्ला ना। वर्ष 2019 में असम के किस गायक और गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न के अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये आपके सीजीएल के एग्जाम में इस साल पूछा गया है, ठीक है। हाँ, सीजीएल के एग्जाम में इस सवाल आपके सामने क्वेश्चन आया है कि असम के किस गायक या गायिका को
मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है? सवाल अच्छा है, वैसे आप जानते होंगे इसका आंसर, ठीक है। मेरा दिल हुम हुम करे, याद करो रे, मेरा दिल हुम हुम करे, भूपेन हजारिका। कौन है? भूपेन हजारिका छापना, मेरा दिल हुम हुम करे, ठीक है। 3 को दोस्तों अवार्ड मिला था आपके, भूपेन हजारिका इनको मिलता है ये अवार्ड आपके, एक नानाजी देशमुख थे इनको भी मिला था साथ में अवार्ड, और दोस्तों एक आपके जो है वो हमारे राष्ट्रपति जो रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, इनको भी अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो तीनों को ये अवार्ड मिलता था, इस आपके तीनों को अवार्ड एक ही साल मिला, भूपेन हजारिका, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके दोस्तों नाम पर आपके इनका बड़ा फेवरेट गाना है, बड़ा फेमस गाना है, मेरा दिल हुम हुम करे, ठीक है। बाकी दोस्तों भूपेन हजारिका पूछूं आपसे, इनके दोस्तों नाम पर एक पुल है आपके, इसको बोलते हैं ढोला सादिया पुल, ठीक है। ढोला सादिया पुल, ठीक है। कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे, कि सवाल से पूछूं आपसे कि भारत में नदी के ऊपर, भारत में नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है ना, भारत में नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा? आपकी यही पुल है। आप में से कौन मुझे इसकी लंबाई बताएगा, कितनी लंबाई है इसकी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम जो है भूपेन हजारिका पुल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंगर भी थे, ये आपके डांसर भी थे, ये जो है आपके अच्छा पुल, नदी कौन सी आपके, ये लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक बनते हैं, ठीक है। पहली बात पद्म भूषण मिला था उनको, और सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 2002 के अंदर मिला था, और सबसे कम उम्र में आपके पद्म भूषण पाने वाले आपके म्यूजिकल एक्सपोनेंट कौन बनते? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर, आपके उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी। चारों ही नाम महत्वपूर्ण है ना। 9.15 किलोमीटर कितनी लंबाई है? 9.15 किलोमीटर लंबाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? 1 2 3 4, बताओ, तुक्का मारो फटाक से, फटाक से तुक्का मार दो। पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। क्या आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। बताओ ABCD क्या आपका आंसर होने वाला है दोस्तों? इनका आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। क्या आंसर होगा? अच्छा, उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ये तो अभी सवाल है ना, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्योंकि इनको 2023 के अंदर इनको जो है उस्ताद जाकिर हुसैन जी को आपके 23 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। आपको शायद याद होगा 2023 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ठीक है, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और 2002 में इनको जो है पद्म भूषण मिला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके पिताजी जो थे ना आपके, वो भी आपके बहुत बड़े तो तबला वादक थे आपके, जिनका नाम था अल्लाह रखा, दोस्तों नाम सुना होगा, ठीक है। दूसरी लिखा आपके उस्ताद अल्लाह रखा खान, है ना। उस्ताद अल्लाह रखा खान जो आपके, वो इनके पिताजी थे, अल्लाह रखा खान जो है आपके पिताजी थे, और ये भी बड़े फेमस थे आपके छापना, और ये भी तबला वादक बड़े फेमस थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खान, ये 2-3 नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लगिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, उस्ताद जाकिर हुसैन आपको छापना है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित रविशंकर पूछूं आपसे, इन्हें दोस्तों भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका, कब मिला? आपके 1999, ठीक है। 1999 के अंदर इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है, भारत का रत्न जो है, वो इनको प्राप्त हो चुका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके ये सेकंड म्यूजिकल एक्सपोनेंट है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इनसे पहले किसको? इनसे पहले जो अवार्ड आपके, इनसे पहले जो अवार्ड्स किसको मिला है? इनसे पहले जो अवार्ड था आपके, वो मिला था सुब्बा लक्ष्मी, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। 1 साल पहले मिला था आपके, 1 साल पहले ये अवार्ड मिला था, पर इनसे पहले इनको मिल चुका है, ठीक है। सेकंड कौन है? पंडित रविशंकर सेकंड थे, ठीक है। इसके दोस्तों अच्छा, पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले कौन थे? पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय कौन था आपके? ये भी आपकी यही थे ना, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर भारतीय भी आपके पंडित रविशंकर, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों ना, इनको भी भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2001 में मिलता है, ठीक है। और जो सहनाई वादक है, आप जानते हो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी दोस्तों ना, ये किस घराने के, बताओ मुझे। एक सवाल आपके लिए, घराना कौन सा इनका, ठीक है। और सेकंड, इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब मिलता है। और ये सारे सवाल आपको एग्जाम में परेशान करेंगे निश्चित रूप से ना, आएंगे आपके सामने एग्जाम में, देखना आप जो है। मैंने पूछा घराना कौन सा है, पहला क्वेश्चन आपके। सेकंड, इनका भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने। पंडित भीमसेन जोशी जो है, इनका घराना कौन सा है, ठीक है। पहला घराना क्वेश्चन आपके सामने, किराना घराना है, ठीक आंसर, ठीक है। घराना कौन सा आपके? किराना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब मिलता है इनको? 2008 में मिलता है,
ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ना। निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था, वह कौन से कवि थे ना, कौन से लिखो ना, थोड़ा सम्मान देना चाहिए, भारत के ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन से कवि थे जिसने वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। 1913 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वो पाने वाले कौन थे, ठीक है। देखो 1913 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो पाने वाले, पूछूं आपसे कौन, आपके वो पाने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। दोस्तों आपके ये सब पहले भारतीय, नहीं रसगुल्ला, ये एशिया के पहले व्यक्ति थे ना, लिखना, ये पहले भारतीय नहीं, ये फर्स्ट एशियन है ना, ये फर्स्ट एशियन है जिनको लिटरेचर के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये एशिया के पहले व्यक्ति जिनको लिटरेचर के अंदर, साहित्य में नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब, अरे घोषणा वाला ध्यान है ना, 2008 में घोषणा होती है ना, घोषणा 8 में ही होती है, आपको ध्यान रखना है ना। पंडित भीमसेन जोशी घोषणा 8 के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, पहले एशियन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। दोस्तों किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के से मिलता है आपके, और इनको बोलते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको गुरु की उपाधि देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी जो है आपके, इन्होंने इनको गुरु की उपाधि दी, ठीक है। और वहीं दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन था आपके, वो थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने इनको गुरु कहा था, इन्होंने इनको महात्मा कहा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, देखो ये CGL एग्जाम 24 में सवाल पूछा गया है, अब तो आप कर दोगे इसको, ठीक है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को वर्ष 23 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, वो कौन सा है, वो कौन सा है, पद्म विभूषण किसको मिलता है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी को मिलता है, 2023 के अंदर मिलता है, ठीक है। 2023 में ये अवार्ड मिलता है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऑब्लिक वाली पहले या पहली गायक या गायिका हैं, और उन्हें ख्याल गायिका को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मिलता है, ठीक है। सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी इस साल CGL जो एग्जाम है उसमें सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ऑप्शन नंबर बी, बेगम अख्तर, ऑप्शन नंबर सी आपको पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन नंबर डी है गंगूबाई हंगल, ठीक है। सवाल बहुत ही प्यारा है, बताओ इन चारों में से कौन आपके सामने आंसर है वर्ष 2008 में जो आपके भारत रत्न पाने वाले और आपके जो ख्याल गायिका जो है, देखो पंडित भीमसेन जोशी भी आपका ठीक आंसर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, पंडित भीमसेन जोशी भी आपका ठीक आंसर है, पर दोस्तों सवाल आपने आराम से नहीं पढ़ा है, यही तो चाहता है दोस्तों आपके, तो पंडित भीमसेन जोशी ठीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, पर सवाल को आपको आराम से पढ़ना भी है मेरे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ 2008 है, पूरा पढ़ना है सवाल को, सो हो सकता है कोई और नाम भी उसमें दिया हो जो वो आंसर हो, ठीक है। दोस्तों एक दिन एक आपके वर्ष में अवार्ड केवल एक को नहीं मिलता है, और को भी अवार्ड मिलता है, तो आपको ढंग से देखना है कि भाई सारे नाम चेक करने ना, जल्दबाजी में सवाल का आंसर नहीं टेपना है कि हाँ पंडित भीम से जो लिखा हुआ है अभी सर ने बताया था वही कर देंगे, ठीक है, नहीं है ना, सारे ऑप्शन देखने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पंडित भीमसेन जो ठीक था आपसे। और घराना पूछूं आपसे, किराना घराना है, अच्छा इस घराने के संस्थापक कौन थे, ये सवाल भी खूब पूछता है ना, इस घराने के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, ये सवाल भी एग्जाम में खूब पूछता है ना। जो किराना घराना है इसके फाउंडर कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। जो किराना घराना है आपके, इसके फाउंडर कौन थे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इसके फाउंडर कौन थे। दीदी गाना लगाते हैं।